बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा गैंग्लियोनिक सिस्ट। आपने कई बार आपके या फिर आपके आसपास के लोगों के या किसी और के भी हाथों में स्पेशली रिस्ट के पास एक प्रकार की सिस्ट देखी होगी जो काफ़ी हार्ड रहती है, जिसको देसी भाषा में समझने के लिए हम रिसोली भी कह देते हैं। अगर किसी को रिसोली की समस्या है तो कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सर्जरी के डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है और सर्जरी का डॉक्टर उसको निकालने के लिए कहता है। और अगर आपने कभी वो सिस्ट निकलवा भी ली, यानी गैंग्लियन को आपने निकलवा भी लिया, तो उसके बाद हम ऐसा देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वहाँ उससे पहले से बड़ी सिस्ट अपीयर हो जाती है और ऐसे करके आप कितनी भी बार उनको निकलवाओ उसके बाद वो दिक्कत आपकी सामने आती रहती हैं। तो सबसे पहले हम इस कारण पे जाते हैं कि आपको सिस्ट बनती क्यों है, और अगर आपको बनती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या ऐसा हो सकता है कि आगे से भी नहीं बने और जो आपकी है वो भी ठीक हो जाए। तो सिस्ट का बनने का फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो फाइबर अगर आपके शरीर में ज़्यादा है या आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी इलास्टिन की चीज़ें पहले से ज़्यादा बन रही हैं तो आपको सिस्ट की दिक्कत आ सकती है। इसके कई और सारे कारण भी हो सकते हैं। वो सारे कारण काफ़ी गहरे और एक प्रकार से डीप अंडरस्टेबल हैं और उनके ऊपर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ आपको इसके ट्रीटमेंट के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए कभी भी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। 100 में से 99% लोगों की ये गैंग्लियोनिक सिस्ट ईजिली होम्योपैथिकली क्योर कर देती है। स्पेशली आप ऐसा देखते हैं कि ये सिस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके रिस्ट पे ही रहे, एंकल पे यानी जोड़ के आसपास कहीं भी रहेगी, जैसे एंकल पे रहेगी या फिर आपकी रिस्ट पे रहेगी या हाथ या पैरों में कहीं भी ये सिस्ट आ सकती है। इस सिस्ट की खास बात ये होती है कि इसके लिए कभी भी घबराया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सिस्ट बिनाइन इन नेचर होती है। जैसे आप कोई भी ट्यूमर देखते हैं, कोई भी शरीर के अंदर गांठ देखते हैं, वो दो प्रकार की होती है, जिसको हम एक को बिनाइन और एक को मैलिग्नेंट बोलते हैं, यानी एक अपनी जगह पे रहने वाली और एक कैंसर की तरह फैलने वाली। इसलिए अगर अपनी जगह पे कोई हार्ड गांठ है तो ये आपको गैंग्लियोनिक सिस्ट हो सकती है। अगर ये हार्ड है, स्पेशली हार्ड ही होती है, और अगर ये हार्ड है तो उसकी होम्योपैथी में कैलकेरिया फ्लोर नाम की दवाई यूज़ की जा सकती है, और अगर ये नरम है तो ये लेपिसल्वा नाम की दवाई से इसको क्योर किया जा सकता है। पर मैं आपको यहाँ पे खुद मेडिसिन लेने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में कभी भी ऐसी दवाई नहीं ली जाती, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी हार्ड है तो कैलकेरिया फ्लोर ही दी जाएगी। आपको शरीर के अन्य लक्षणों के हिसाब से दूसरी दवाई दी जा सकती है। आज के लिए धन्यवाद।